नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के यूनिवर्सिटी यात्रा के इस एपिसोड में हम लोग बातचीत करेंगे दिल्ली के एक स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि काफी शानदार है, आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसका पूरा नाम है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। यहां पर आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल रहे होते हैं जो कि आपके ह्यूमैनिटीज, लॉ, कॉमर्स, मेडिकल, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग सभी सेक्टर्स को यहां पर ये कवर कर रहा होता है। लेकिन सीयूईटी के थ्रू आपके कुछ कम कोर्सेज हैं और यहां पर मैं आपसे बातचीत भी करूंगा किस तरीके से इनकी एडमिशन की क्राइटेरिया होगी, क्योंकि यहां पर इनका अपना भी एंट्रेंस एग्जाम सीईटी भी होता है। अब सीईटी और सीयूईटी किस तरीके से, क्या प्रायोरिटी होती है यहां पर एडमिशन को लेके, वो सारी बातें इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ चूंकि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, तो दिल्ली के बच्चों को किस तरीके से ये यूनिवर्सिटी फेवर कर रही होगी, रिजर्वेशन पॉलिसी किस तरीके की होगी, वो सारी बातों के साथ हम लोग इस वीडियो में सब कुछ इस यूनिवर्सिटी के बारे में यहां पर देखने वाले होंगे। शुरुआत करूंगा यहां पर सबसे पहले आपके सामने, जैसे कि हम लोग कुछ इमेजेस दिखाते हैं तो वो देख लीजिए। अब यहां पर इसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करें तो आपके दिल्ली में 1998 की ये बनी हुई यूनिवर्सिटी है। आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, आपको ये वेबसाइट पे ही सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। और मैंने जैसे पहले ही कहा कि काफी शानदार यूनिवर्सिटी है, तो आप रेटिंग के थ्रू भी देख सकते हो। A++ की यहां पर इनकी रेटिंग है और NIRF 2023 में इनकी जो रैंकिंग आई है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वो यहां पर 74 रैंकिंग यहां पर है। सबसे पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत यहां पे। सबसे पहले अगर हम लोग रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो चूंकि दिल्ली की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली के बच्चों को फेवर करती है। कैसे? यहां की जो 85% सीट्स होती हैं वो दिल्ली के बच्चों के लिए यहां पर रिजर्व होती हैं। दिल्ली के बच्चे कौन? जिनकी क्लास 12th जो है वो यहां पर दिल्ली से हुई है, वो दिल्ली के बच्चे माने जाएंगे। तो 85% सीट्स उनके लिए रिजर्व होती है, 15% जो होती है वो बाहरी बच्चों के लिए होती है। अब इसमें रिजर्वेशन अपना वैसे ही लगेगा। इस 85% में ओबीसी आपका 27%, आपका एससी यहां पर 15%, आपके एसटी यहां पर 7.5%, ईडब्ल्यूएस जैसा आपका 10% लगता है वो यहां पर लगेगा। लेकिन इस 15% में ध्यान दीजिएगा, इस 15% में एससी एसटी वालों को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन यहां पर बाहरी ओबीसी वाले जो बच्चे होंगे उनका रिजर्वेशन नहीं होगा। जो दिल्ली के बाहर के ओबीसी के बच्चे हैं, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब के जो भी ओबीसी के बच्चे होंगे, ओबीसी कैटेगरी के, वो दिल्ली के लिए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किए जाएंगे। बाहर वाले बच्चों का कोई ओबीसी का यहां पर कोटा नहीं होता है। जो बाहर वाले ओबीसी हैं, इस 15% वाले, वो यहां पर जनरल ट्रीट किए जाएंगे। बाकी एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का कोटा यहां पर आपका लगेगा। मेरी बात आप यहां पे समझ चुके होंगे। तो ये रिजर्वेशन के यहां पर टोटल खेल होगा। अगर हम लोग दिल्ली से बाहर के बच्चों की बात करें तो उनके लिए सिर्फ 15% सीट्स, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी उसकी 15% सीट्स ही आपके लिए यहां पर एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, अब अगली बात हम करें सीईटी एंड सीयूईटी। तो मैं आपको बताता हूं यहां पर जो ये एडमिशन लेते हैं उसके लिए 3 तरीके के एग्जाम्स को प्रिफर करते हैं। सबसे पहला आता है इनका जिसको ये बोलते हैं एनएलटी, मतलब नेशनल लेवल टेस्ट। जैसे कि मान लीजिए बीएलएलबी कोर्सेज के लिए क्लैट के थ्रू लेंगे, इंजीनियरिंग के लिए ये यहां पर जेईई मेंस के थ्रू लेंगे, जो भी इनके मेडिकल के कोर्सेज हैं उसके लिए ये नीट के थ्रू यहां पर एडमिशन लेते हैं। तो ये नेशनल लेवल के टेस्ट जो होते हैं कुछ कोर्सेज में, उसके थ्रू ये एडमिशन ले रहे होते हैं। दूसरा होता है इनका अपना कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, आईपीयू सीईटी का आपका मतलब यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है। और तीसरे नंबर पर आता है आपका सीयूईटी। इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में ये एडमिशन ले रहे होते हैं। पहले यहां से सीट भरी गई, फिर यहां से सीट भरी गई, फिर यहां से सीट भरी जाती है। मतलब ऐसा है कि, और ऐसा नहीं कि सभी कोर्सेज में एप्लीकेबल है। कुछ कोर्सेज होंगे जहां पर सीईटी और सीयूईटी से सीटें भरी जाती हैं, कहीं कहीं पर एनएलटी और सीईटी भरी जाती हैं, कहीं कहीं पर आपके सिर्फ एनएलटी से आपके यहां पर सीट्स भरी जाती है। एनएलटी मतलब हो गया जेईई मेन से या आपके नीट के एग्जाम से या क्लैट के एग्जाम से, सिर्फ उसी एग्जाम से यहां पर सीट भरी जाएगी। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज के लिए यहां पर अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो अवेलेबल हैं।
ठीक है। अब अगर हम लोग बातचीत करें, लेकिन इनके मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में जो अगर हम लोग, चूंकि हम लोग वीडियो में सीयूटी की बातचीत करते हैं, तो आगे अभी मैं आपको सीयूटी के कोर्सेज दिखाऊंगा, लेकिन सीयूटी के जितने कोर्सेज दिखाऊंगा सब में आपके सीईटी का एग्जाम होता है। तो पहले जो सीट भरी जाएगी वो आपके सीईटी से भरी जाएगी। अगर सीट बच जाती है देन आपके सीयूटी से यहां पर एडमिशन लिया जाता है। कोई भी कोर्स अगर हम बात करेंगे, अभी मैं आपको जितने भी कोर्सेज दिखाऊंगा सब में ये कंडीशन है आपकी। बस आपका एक है, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स है बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, तो वहां पर ऐसी बात है कि वहां पर आपका सिर्फ सीयूटी से एडमिशन होगा। बाकी इनके आप ये समझिए कि 95% कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर पहले सीईटी से एडमिशन होगा और फिर यहां पर आपके सीयूईटी से एडमिशन होगा। कहने का मतलब है कि आपने सीयूटी दिया है, आप जरूर इनके यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, लेकिन बात वही है कि अगर सीईटी से सीट भर चुकी है तब आपके सीयूटी से आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर एडमिशन का कुछ ऐसा ही इनका रहता है, समझ गए। अब चूंकि जो एग्जाम्स आपके एनएलटी के थ्रू है, नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू, चाहे वो क्लैट बीएलएलबी का कोर्स हो, इंजीनियरिंग में बीटेक के कोर्सेज हो गए, और आपके मेडिकल में एमबीबीएस और बीएचएमएस बीडीएस इन सब के कोर्सेज हो गए, उन सब के कोर्सेज की लिस्टिंग हम लोग यहां पर बातचीत नहीं करेंगे। हम लोग बातचीत उन कोर्सेज की करेंगे जिनमें सीयूटी के थ्रू एडमिशन होगा और जहां पर सीईटी के थ्रू भी बच्चे आ रहे होंगे। हम लोग उन कोर्सेज की यहां पर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह थी, एक चीज मैं आपको और यहां पर बता दूं कि इनके लगभग 16 से 17 एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं। आईपीयू से संबंधित जो है वो लगभग 16 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। उनकी लिस्टिंग, उनमें वहां पर कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, उनका फी कितना है, वो सारा पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अभी मैं आपको यहां पर एक बार दिखा भी दूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग यहां पर बातचीत करते हैं कि यहां पर इनके पास कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर सीयूईटी और सीईटी से एडमिशन हो रहा होता है। दोनों यहां पर, मतलब आप इस कोर्स के लिए सीईटी का भी एग्जाम दे सकते हो और सीयूईटी का भी। पहले सीईटी वाले बच्चों से सीट भरेंगे, बच जाएगी तो सीयूईटी से भरेंगे। ये इनकी क्राइटेरिया होती है यहां पर, ठीक है। सबसे पहला आपका बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 4 साल का आपका ये कोर्स होगा और इसके लिए जो मेरिट ये बना रहे होंगे यहां पर, वो यहां पर बन रहा होगा इंग्लिश। अच्छा, जो सीईटी की मैं बात कर रहा हूं, आईपीयू सीईटी, उसका एग्जाम हो चुका, उसका रिजल्ट भी आ चुका, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी यहां पर आपकी चल रही है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इंग्लिश, मैथमेटिक्स और यहां पर कंप्यूटर साइंस और यहां पर जो है आपका ये आपका यहां पर जनरल टेस्ट, इतने सब्जेक्ट के मार्क्स से यहां पर ये मेरिट बनेगी। मतलब एक लैंग्वेज इन्होंने ले लिया यहां पर, ठीक है, और दूसरा इन्होंने यहां पर जो है वो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये 2 डोमेन ले लिया है और एक यहां पर इन्होंने जनरल टेस्ट लिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटे मतलब बायोटेक्नोलॉजी, 4 साल का ये भी आपका कोर्स होगा यहां पर, और यहां पर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और यहां पर बायोलॉजी, ये यहां पर आपके सब्जेक्ट से आपके मेरिट जो होगी वो यहां पर बन रही होगी, ठीक है। बीएससी वाई मतलब हो गया यहां पर बीएससी इन योगा, ठीक है। 3 साल का ये कोर्स होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट और यहां पर आपका जो है वो लैंग्वेज इंग्लिश, इतने सब्जेक्ट से आपकी मेरिट यहां पे आपकी बन रही होगी। बीपीटी की अगर हम लोग यहां पर बातचीत करते हैं तो ये आपका होता है बीपीटी, ये सारे आपके पैरामेडिकल के कोर्सेज यहां पर, जो कि आपके यहां पर 4.5 साल के, जो 4.5 साल के जितने कोर्सेज हैं ये सब आपके पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं यहां पर, ठीक है। जैसे ये आपका बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इस तरीके के। अब यहां पर देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपकी मेरिट यहां पर जो है वो बन रही होगी, ठीक है। बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग बीएससी एमआईटी बोलते हैं, ये 3 साल का आपका कोर्स होगा और ये यहां पर इसमें ये बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश और यहां पर जनरल टेस्ट, इससे ये यहां पर मेरिट जो है वो बना रहे होंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बीएससी एमटीआर, मतलब बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी, ये भी आपके सब पैरामेडिकल के ही कोर्सेज हैं। 3 साल का आपका ये कोर्स होगा। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जीटी से मेरिट बना रहे होंगे। बी फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी सभी लोग जानते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जनरल टेस्ट से आपके मेरिट बना रहे होंगे। 4 साल का बीबीए की कोर्स यहां पर है। बीबीए के कोर्सेज की बात करें तो यहां पर इंग्लिश
और लैंग्वेज मतलब इंग्लिश, जनरल टेस्ट और बिजनेस स्टडीज, ये 3 सब्जेक्ट्स आपकी बनेगी यहां पर। अगला है आपका BHMCT, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इंग्लिश और यहां पर जनरल टेस्ट और अकाउंटेंसी से आपकी मेरिट बन रही होगी। यहां पर आपको बीकॉम ऑनर्स का भी कोर्स मिल जाएगा, इंग्लिश जनरल टेस्ट से यहां पर आपकी मेरिट जो होगी वो बन रही होगी। BJMC ये आपका काफी अच्छा कोर्स है, यहां पर आपका ये BAJMC भी बोलते हैं और BJMC भी बोलते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट इन द जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो काफी बेहतरीन कोर्स है आपके ग्रेजुएशन लेवल पर, 4 साल का कोर्स होगा और यहां पर आपके इंग्लिश, जनरल टेस्ट और मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन डोमेन के तौर पे आपके सब्जेक्ट्स यहां पे लगेंगे आपके, ठीक है, उससे आपकी मेरिट बनेगी। BSc पैकिंग टेक्नोलॉजी, ये भी 4 साल का कोर्स होगा यहां पर आपका। इन्होंने बोला कि आपको कोई भी एक डोमेन लेना है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनमें से कोई एक डोमेन ले लीजिएगा और यहां पर जनरल टेस्ट, इससे आपकी मेरिट बनेगी। BSc MSc मतलब ये आपका इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी में भी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स डोमेन से आपकी मेरिट भी यहां पे बन रही होगी। BSc एनवायरमेंटल साइंस की अगर हम लोग बातचीत करें तो वही चीज है, इंग्लिश और उसके साथ यहां पर आपका कोई भी डोमेन जो इसमें डोमेन दिया गया ना, वही डोमेन यहां पर भी आपके दिए गए। BSc एनवायरमेंटल साइंस आपके 4 साल का यहां पर ये कोर्स रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें तो यहां पर आपको BA इंग्लिश मिल जाएगा, ये आपको 4 साल का, या तो आप चाहो तो BA इंग्लिश कोर्स करो और चाहो तो आप 5 साल का BA MA इंग्लिश इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हो। सेम चीज आपके इकोनॉमिक्स के केस में भी है, तो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट बनेगी। यहां पर इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स से आपकी यहां पर मेरिट बन रही होगी इकोनॉमिक्स के केस में। BLLB और BBLLB 2 आपको ये कोर्स ये भी मिल जाएंगे और इसमें आपके इंग्लिश, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट यहां पे बन रही होगी। आप यहां पर 4 साल का कोर्स जो है वो BA इन लिबरल आर्ट्स विथ मेजर इन द हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस भी कर सकते हैं। इंग्लिश जनरल टेस्ट और यहां पर जो है इंग्लिश जनरल टेस्ट, और इन्होंने ये बोला कि आप जो है वो कोई भी एक लैंग्वेज इंग्लिश को छोड़ के, या आप यहां पर जो है वो कोई भी जो है वो दूसरा डोमेन ले सकते हैं। मतलब इनका कहने का है कि इंग्लिश जनरल टेस्ट ये तो कंपलसरी हो गया, इसके बाद कोई भी एक लैंग्वेज ले लीजिए, कोई भी एक डोमेन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैचलर ऑफ डिजाइन की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिजाइन भी है इनके पास यहां पर इंटरेक्शन डिजाइन भी है, इंटीरियर डिजाइन भी है। 4 साल का ये BDS का कोर्स होगा यहां पर आपका, और इन्होंने बोला कि कोई भी एक आप ले लीजिए डोमेन में से, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स और जो है वो यहां पर फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कॉमर्शियल आर्ट्स, या होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस इंडिया, या मास मीडिया कम्युनिकेशन, या यहां पर आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स, मतलब इनमें से कोई भी आप एक डोमेन जो है वो ले सकते हैं। BSc पैकिंग टेक्नोलॉजी 4 साल का कोर्स होगा, इन्होंने बोला कि इतने सारे में से कोई भी एक आप डोमेन जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद यहां पर 4 साल का BA इंग्लिश, अच्छा ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये ऑलरेडी आपका हो भी चुका है। अब इसके बाद अगर हम लोग इनके एलिजिबिलिटी की बात करें तो पूरी एलिजिबिलिटी की लिस्टिंग आपके सामने यहां पर की गई है कि 12th में आपको यहां पर कितने परसेंटेज, जैसे अगर आप मोटे तौर पे मानो तो वही यहां पर किसी में 50, किसी में 55, और फिर वही अदर कैटेगरीज को 5% का रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो मोटे तौर पे किसी में 50, किसी में 55% की क्राइटेरिया है, वो आप एक बार अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, जिस कोर्स के आप हो उस कोर्स के लिए आप यहां पर देख सकते हो। किसी में सिंपली बस केवल आप पास होगे तब भी यहां पर आपका काम जो है वो यहां पर चल जाएगा, ठीक है। तो वो पूरी लिस्टिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग यहां पर बातचीत करते हैं यहां पर क्या क्या सीट और फी स्ट्रक्चर है, उसके लिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा, वो आप PDF देखोगे तो आपको सब दिख जाएगा इसमें। जैसे अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं सीट की, ठीक है, तो सीट में आओगे तो आप अपने कोर्स के लिए पहले देख लेना कि आपका कोर्स कौन सा है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे सपोज करिए कि मुझे देखना है BAJMC के लिए, ठीक है, या BJMC जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए, तो अपने कोर्स के पास पहले जाइए, इसमें सारे कोर्सेज मेंशन है और साथ ही साथ जितने आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहां पर भी कितनी सीट्स है वो भी यहां पर आपके लिए मेंशन है। देखो जैसे यहां पर BLLB के लिए था आपका कि BLLB का कोर्स आपका कहां कहां अवेलेबल है, देखो यहां पे, तो BALLB के कोर्स किस किस इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस में है वो यहां पर इनके मेंशन्ड है, और उनमें कितनी सीट्स हैं वो भी यहां पर आपका मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जिस भी कोर्स का देखना चाहो आप यहां पर देख सकते हैं,
ठीक है। तो अभी तो आपके मेडिकल और ये सारे कोर्सेज थे, ठीक है। इसी में बस इसी में जैसे ये बीसीए का आपका चल रहा है, बीसीए के काफी ज्यादा कॉलेजेस हैं और वहां पर आपको सीट्स भी काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो वही है, यहाँ पे आप जिस भी कोर्स का देखना चाहो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे बीपीटी में कौन कौन से यहाँ पर आपके कॉलेजेस हैं, वहां पे कितनी सीट्स हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। फी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बातचीत करें तो मैं आपको फी स्ट्रक्चर समझा देता हूं। यहां पर आप ये समझ लो, यहां पर चूंकि आप लोग एमटेक एमबीए के कोर्सेज से आपको कोई मतलब है नहीं, मैं आपका एक बार पहले ब्राइटनेस थोड़ा सा डाउन कर देता हूं। आपको यहां पर एमटेक एमबीए कोर्सेज से मतलब है नहीं, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं कि आपसे मतलब किस चीज को लेके है। आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो आपके इस रेंज में आ जाएंगे, यहां से यहां तक। ये जो इन्होंने लिखा है ना कि ऑल अदर प्रोग्राम्स ऑफ द यूएसएस, तो इनके जो मेन कैंपस की हम बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज, तो वो यहां पर अगर आप देखोगे तो यही है आपकी फीस स्ट्रक्चर कि पहले साल आपकी जो फीस लगेगी वो 1,02,000 लगेगी और सेकेंड ईयर से जो आपकी फीस लगेगी वो यहां पर 90,000 लगेगी। तो आप ये मान के चलो सभी कोर्सेज, डिजाइन वाला अगर हम छोड़ दें, इन्होंने देखो यहां पे मेंशन किया जो डिजाइन वाले कोर्सेज हैं यहां पे, तो डिजाइन वाले कोर्सेज की फीस बढ़ जाएगी। जो बैचलर ऑफ डिजाइन बीडीएस वाला कोर्स था वहां पे, जो कि आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंट्रैक्शन डिजाइन और यहां पर आपका इंटीरियर डिजाइन, 3 कोर्सेज थे, तो उनकी फीस 2,17,000 पहले साल, 2,05,000 रुपए दूसरे साल से यहां पर आपकी फीस रहेगी, ठीक है। तो ये इनका फी स्ट्रक्चर है सभी कोर्सेज के लिए। मैंने बता दिया ना कि आप ये मान के चलो इनकी फीस पहले साल 1,02,000, बाकी नेक्स्ट ईयर से यहां पर आपकी फीस जो लगेगी वो 90,000 रुपए पर ईयर लगने वाली है, ठीक है। बाकी डिजाइन वाले कोर्सेज की फीस यहां पे ज्यादा है। अब आप ये देखना चाहते हो इनके पास कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वहां पे कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी कितनी फीस है, वो आप यहां पर देख सकते हो। किसी भी कॉलेज के लिए आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए इसमें है आपका बीएचएमसी, बीबीए, इन सब के कोर्सेज हैं, तो वहां पर कितनी फीस है वो भी यहां पर आपके लिए मेंशन्ड है, वो आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो वो फीस स्ट्रक्चर भी मैंने यहां पर आपको बता दिया, आप आराम से देख सकते हैं। मोटे तौर पे आप यही मानिए कि 1,00,000 रुपए पहले साल, दूसरे साल से 90,000 रुपए आपकी फीस यहां पर पड़ने वाली है। डिजाइन वाले कोर्स की 2,00,000 रुपए की रेंज में आपकी फीस पड़ेगी। मोटे तौर पे यही है आपके लिए। यहां पर हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो इनके पास 4 हॉस्टल्स है, 2 बॉयज के लिए, 2 गर्ल्स के लिए। और बॉयज हॉस्टल का नाम यहां पर शिवालिक और अरावली हॉस्टल है, और गर्ल्स हॉस्टल जो है वो नीलगिरी और सतपुरा हॉस्टल है। और यहां पर जो है वो 180 सिंगल सीट रूम्स यहां पर हर हॉस्टल के पास अवेलेबल है। फी स्ट्रक्चर की बातचीत करें तो फी स्ट्रक्चर देख लो, एक हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट थी, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि पहला डिमांड ड्राफ्ट 35,000 रुपए का आपको यहां पर देना होगा, दूसरा 36,000 रुपए हॉस्टल के लिए और 4,000 रुपए यहां पर मेस के लिए यहां पर आपको देना होगा। तो 36, 4, 40, 40, 35, 75,000 रुपए यहां पर फीस जो होगी वो यहां पर पड़ जाएगी किसके, हॉस्टल की। तो फी स्ट्रक्चर तो यहां पर आपका हाई है, वो आप यहां पर देख ही सकते हो। तो ये रही आपकी ओवरऑल इंफॉर्मेशन आईपीयू के लेके। मुझे नहीं लगता कि आपके लिए यहां पर कुछ भी इंफॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट है वो यहां पर बची रह गई हो। और किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।